मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रोज कह रहे हैं अपराधी बिहार छोड़े, नहीं तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं बिहार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित कब होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं निशिकांत। सम्राट चौधरी जी हर मन से हुंकार भर रहे हैं, अपराधी बिहार छोड़ दे, नहीं तो हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है। बात सुनने में भी बहुत मजबूत लगती है। जनता भी यही चाहती है कि अपराधी डरे, अपराधी भागे, अपराधी कानून के सामने कांपे। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में डर अपराधियों को लग रहा है या आम लोगों को लग रहा है? डर गुंडों को लग रहा है या बिहार की बेटियों को लग रहा है? पटना से आई खबर ने फिर बिहार को शर्मसार कर दिया है। खबर के मुताबिक 2 डांसर बहनों को तिलक कार्यक्रम के नाम पर बुलाया गया। आरोप है कि वहां 10 से ज्यादा लड़कों ने रात भर उसके साथ दरिंदगी की। सोचिए, किसी कार्यक्रम में काम करने गई लड़कियां, रोजी रोटी कमाने गई लड़कियां अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सरकार की कानून व्यवस्था का दावा कहां खड़ा है? यह सिर्फ 2 बहनों की कहानी नहीं है, यह हर उस लड़की का डर है जो रात में काम पर जाती है। यह हर उस परिवार की चिंता है जो अपनी बेटी को रोजी रोटी के लिए घर से बाहर भेजता है। सवाल यह है कि बिहार में महिलाएं अपने काम के लिए भी सुरक्षित नहीं है क्या? बेटियां जो पढ़ाई करने, परीक्षा देने जा रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है क्या? और यह घटना अकेली नहीं है। पटना के होटल कांड को याद कर लीजिए। बेगूसराय की घटना ने तो दिल दहला दिया लोगों का। घर में घुसकर महिला के पति को बंधक बनाने और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला के साथ किस तरीके की दरिंदगी की गई, यह आप सबको पता है। अब वो पटना में डांसर बहनों के साथ गैंगरेप का आरोप, फिर जनता पूछेगी ही अपराधी बिहार छोड़ रहे हैं या कानून का डर बिहार छोड़ चुका है? सम्राट जी कहते हैं कि अपराधियों को खुली छूट नहीं मिलेगी। ठीक बात है, लेकिन खुली छूट किसे मिल रही है? अगर अपराधी रात भर दरिंदगी कर रहे हैं, अगर महिलाएं घर में और काम की जगह पर असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो फिर यह खुली छूट अपराधियों को नहीं मिल रही है क्या? अब दूसरी तस्वीर देखिए, वही विधानसभा जहां कानून बनता है, वही विधानसभा जहां अपराध पर बहस होती है। आंकड़ों के मुताबिक 243 विधायकों में से करीब 130 पर कोई ना कोई केस दर्ज है। बीजेपी के 89 में से 54, जेडीयू के 85 में से 31, आरजेडी के 25 में से 18, एलजेपीआर के कई विधायक, कांग्रेस के 6 में से 4 और एआईएमएम के 5 में 5 विधायकों पर मामला दर्ज बताया जाता है। यहाँ एक बात साफ है, केस दर्ज होना दोषी साबित होना नहीं होता। अदालत तय करती है कि दोषी कौन है और कौन निर्दोष। लेकिन राजनीति में नैतिकता का सवाल अदालत के फैसले से पहले भी उठता है, क्योंकि जनता जब वोट देती है तो सिर्फ विधायक नहीं चुनती, वह अपने लिए कानून बनाने वाला प्रतिनिधि चुनती है। अब सवाल है, जिन लोगों पर खुद केस हैं वो अपराध मुक्त बिहार की बात कितनी नैतिक ताकत से करेंगे? जो सदन कानून बनाता है, जब उसी सदन में इतने दागी चेहरे हों तो जनता का भरोसा कमजोर होगा या मजबूत? सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे, तुरंत कार्रवाई करे, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपराध पर राजनीति नहीं करे। नीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं। सिर्फ एनकाउंटर की भाषा नहीं, मजबूत जांच भी होनी चाहिए। सिर्फ भाषण नहीं, पीड़ित को न्याय भी मिलना चाहिए। सिर्फ बयान नहीं, ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें अपराधी घटना करने से पहले ही डर जाए। पटना की डांसर बहनों का सवाल यही है, उन्हें तिलक के नाम पर कौन ले गया? वहां इतने लोग कैसे जुटे? रात भर दरिंदगी होती रही तो आसपास किसी को खबर क्यों नहीं हुई? पुलिस तक सूचना देर से क्यों पहुंची? पहुंचाने जा रहे थे, उसके बाद चिल्लाया, लड़कियों ने हल्ला किया, तब जाके पुलिस आई। बेगूसराय की घटना का सवाल भी यही है। घर में घुसकर अपराध हो जाए तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित माने? जब अपराधी सड़क पर, घर में, मंच में, कार्यक्रम में कहीं भी हमला कर सकते हैं तो फिर कानून का राज कहां है? सम्राट जी, हुंकार अच्छी है, लेकिन बिहार को हुंकार से ज्यादा परिणाम चाहिए। बेटियों को भाषण नहीं, सुरक्षा चाहिए। परिवारों को दावा नहीं, भरोसा चाहिए। अपराधियों को चेतावनी नहीं, सजा चाहिए।
और सबसे जरूरी बात, अपराध के लिए लड़ाई थाने से शुरू होकर टिकट बांटने की मेज तक नहीं जानी चाहिए। जब तक राजनीति दागी चेहरों को टिकट देती रहेगी, तब तक अपराध के खिलाफ लड़ाई आधी अधूरी लगेगी। जनता पूछ रही है, अपराधी बिहार छोड़े, यह ठीक है, लेकिन बेटियां बिहार में कब सुरक्षित होंगी? दागी लोग विधानसभा से बाहर कब होंगे? और कानून का डर सिर्फ गरीब अमीर देखकर काम करेगा या सब पर बराबर चलेगा? क्योंकि कानून का राज पोस्टर से नहीं दिखता है। कानून का राज तब दिखता है जब अपराधी सत्ता, जाति, पैसा और पहचान किसी के भरोसे बच न जाए। आज जरूरत है कि पटना की पीड़ित बहनों को न्याय मिले, बेगूसराय की पीड़िता को न्याय मिले, बिहार की हर बेटी को यह भरोसा मिले कि वह घर से निकलेगी तो सुरक्षित लौटेगी। सम्राट जी, अपराधी बिहार छोड़े या नहीं, यह बाद की बात है। पहले बिहार की बेटियों को यह भरोसा दिलाइए कि उन्हें बिहार छोड़ने की जरूरत नहीं।